हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की स्टडी भी अच्छी रूप से चल रही होगी। दोस्तों, आपको हमने इससे पिछले वाला लेक्चर में मतलब अभी जो लेक्चर होगा ना, उससे पहले मैं आपको सारा फार्मूला रिकॉल करवा दिया, जो कि आपको उसका पीडीएफ भी आपको मिल गया होगा या आप लिख लिए होंगे। देख लीजिए, इस स्टेप का ये था पहला स्टेप का फार्मूला हमारा। ये स्टेप 1 का फार्मूला था। ये भी फार्मूला ही था। ये भी फार्मूला ही था। देख लीजिए कितना प्यार से आप लोगों के लिए फार्मूला लिखे। ठीक है ना। ये जो कहिएगा ना, देख लीजिए कितना प्यार से आपके लिए क्या किया भाई, फार्मूला को लिखे हैं। देख लीजिए कितना अच्छा है। स्टेप 4 का इस तरह से हम क्या किए थे और आपको टास्क दिए थे। टास्क दिए, ठीक है ना। आपको यही था टास्क जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले टास्क पे डिस्कस कर लेते हैं। हमें ऐसा लगा कि आप लोगों से ये टास्क नहीं बना। ऐसा क्यों लगा, आप कहेंगे भाई आप भैया आपको ये बात कैसे लग सकता है, हम तो बनाए हैं। हम कहेंगे हम तभी समझेंगे जब आप क्या कर लेंगे भाई, इसको कर लेंगे। देख लीजिए ना, साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा इक्वल टू 1 था। कोस थीटा का मान बताना था। उसके बाद आपको दूसरा सवाल ये दिया हुआ था कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। इतना ही तो पूछे थे आप, कहाँ बनाए हैं। कहता है ना, जो वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, जो वक्त से लड़के नसीब बदल दे, वही तो इंसान है ना भाई। तो चलिए, तो सवाल पे बात करते हैं। अपना पहला सवाल क्या था उसी पे पहले बात कर लेते हैं। आप कहेंगे पहला टास्क था भैया आपका, पहला जो टास्क था ना आपका वो था, पहला टास्क पे बात करते हैं। पहला टास्क था आपका साइन साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा इक्वल टू कितना था भाई, आप कहेंगे 2 था। फाइंड करना था, तो तो कोस थीटा ज्ञात करो, ये निकालना था। हम कहेंगे आप ये बता दो कि साइन थीटा क्या होगा ताकि अपने को उसका वैल्यू 2 हो जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पे एक लॉजिक सा लगा देना, साइन थीटा को 1 रख देते हैं और इसको भी 1 रखना पड़ेगा। यदि साइन थीटा को 1 रख रहे हैं दोनों जगह, तो साइन थीटा ही है। इसका मतलब साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा इक्वल टू 2, मतलब 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा ना, वो केवल 1 होगा। 1 के अलावा कोई साइन थीटा नहीं होगा जो इसको संतुष्ट करेगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ से सॉल्यूशन करके कि भैया ये हो जाएगा अपने को क्या, ये हो जाएगा अपने को साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा इक्वल टू 2। इस तभी होगा जब जब क्या हो जाए, साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाए। तो थीटा का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। आप कहेंगे साइन थीटा, यहाँ से कहेंगे कि साइन साइन थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद देख लीजिए आप क्या कहेंगे, यहाँ से आप कहेंगे कि थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। अपने को पूछा क्या है, कोस थीटा पूछा है भाई। अपने को क्या पूछा है, कोस थीटा पूछा है। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से कोस थीटा। आप कहेंगे 9, अब करना है कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना, कोस 90 डिग्री, मतलब कितना, ये हो जाएगा कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई, वो होता है 0। कोस 90 का मान क्या होता है, 0। यही तो अपने को आंसर हो गया, यही तो पूछा जा रहा है आपसे। और देख लीजिए आसानी, ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप कहेंगे भैया समझे नहीं, थोड़ा सा एक बार और दफा समझा दो। हम देखिए समझाते हैं भाई। आप हम बोले साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा यदि है, आप ये बता दो इक्वल टू 2 है, तो ये साइन थीटा की जगह पे क्या रखना है आपको कि इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। समीकरण क्या है भाई, समीकरण है, यदि आपसे कह दे कि बता दीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो आपसे कहेंगे कि x का मान क्या होगा, 1 हो सकता है कि आप कहेंगे यस x का मान 1 होगा। इसी तरह से देख लीजिए ना, साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा इक्वल टू 2 है, तो मीनिंग साफ है कि साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए,
1 हो जाना चाहिए, मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए कोस 90 डिग्री का मान क्या हो गया भाई, 0 हो गया। बस यही तो बात खत्म हो गया। आप कहेंगे यस भाई बिल्कुल तो खत्म हो गया, आपने तो बिल्कुल यहाँ तक सही कर दिया। हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए, गजब है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, सवाल अच्छा है। आपको दूसरा सवाल इस पे करवा भी देते हैं भाई। आपसे कहा जाए कि कोस थीटा प्लस 1 बटा कोस थीटा इक्वल टू 2 है, तो आपसे हम कह सकते हैं यहाँ से कोई का भी वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। फाइंड करना है आपको, फाइंड टेन थीटा तो भी निकाल लीजिएगा, साइन थीटा तो भी निकाल लीजिएगा। कुछ भी कहेंगे ना आपको तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप निकाल लीजिएगा। आप मेरे प्यारे भाई हैं, अब आपको बता दिए, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार। आप कहेंगे कि हम यहाँ पे कोस थीटा प्लस 1/cos थीटा इक्वल टू 2 है, तो मीनिंग साफ है कि कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला केवल कोस थीटा इक्वल टू 1 होगा। मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं, सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ से कह सकते हैं कि अपने को जो वैल्यू होगा ना, अपने को जो वैल्यू होगा कोस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब कोस थीटा इक्वल टू कोस कितना 0 डिग्री, इसीलिए आप कह सकते हैं थीटा का मान हो जाएगा भाई 0 डिग्री। मतलब थीटा का मान आ गया तो 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है 0। यही तो आपको वैल्यू निकालना था, जो कि आज देख लीजिए ना, बहुत प्यारा चीज़ है भाई, बहुत प्यारा चीज़ है। आपसे अब कुछ भी कहा जाए तो निकाल लीजिएगा, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक है ना, कैसा लगा, मजा तो आया हो। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलिए। नेक्स्ट सवाल क्या था भाई, नेक्स्ट सवाल था अपने को कि साइन थीटा इक्वल टू, दूसरा सवाल यही दिए थे, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। हम आपसे कह रहे हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा कब बराबर हो जाएगा भाई। तो आप कहेंगे भैया साइन थीटा और कोस थीटा तो थीटा के इक्वल टू 45 डिग्री पे दोनों बराबर हो जाता है। हम कहेंगे कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, आप कहेंगे 1/√2 होता है। हम पूछेंगे साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे ये भी होता है 1/√2। मतलब अपने को वैल्यू तो आ गया, देखिए ना। आप कहेंगे थीटा का मान कितना रख दीजिए, 45 डिग्री रख दीजिए। मतलब थीटा का वैल्यू पूछे थे, आप थीटा का वैल्यू कहेंगे 45 डिग्री होगा भाई साहब। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है ना।